गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आई होप आप सबके वर्क चल रहे होंगे, वर्क कंटिन्यू होगा आपका। और अभी तक हमने नोज़ को पिछली वीडियो में कैसे ड्रॉ करना था अपने शेडिंग के पार्ट में वो देखा। आज हम हमारा जो नोज़ में कैसे हमें शेडिंग डालना है वो सीखेंगे नोज़ के पार्ट्स में। और मैं थोड़े से रियलिस्टिक टाइप्स के आपको शेडिंग डालना बता रही हूँ। अगर आपसे बिल्कुल नहीं होता है तो आप पेंसिल से, जैसे बुक में बहुत हल्के से शेड्स दिए गए हैं, आप वैसे हल्के से शेड्स भी डाल सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको, आप प्रैक्टिस एक बार करेंगे और आई नो, मुझे पता है वो होगा आपसे। और तो ठीक है, मैंने बहुत डिटेल से कोशिश की है एकदम आराम से कि आपको समझ में आए जो मैं बताऊं आपको। तो आज की क्लास में हम वही है, नोज़ की सेटिंग्स कैसे डालने हमें वो सीखेंगे। और आप सब अपने वर्क कंटिन्यू रखें। क्लास आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्लास हमने पिछली वीडियो में इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना नोज़ ड्रॉ किया था। कैसे हमें नोज़ ड्रॉ करना है वो हो गया था। उसी तरह हमने ये सारे नोज़ प्रैक्टिस की थी। आपके बुक में ये नोज़ेस के टाइप्स दिए हुए हैं। और आज हम आगे अपने जो नोज़ हैं उसमें शेड्स कैसे डालेंगे वो देखेंगे। तो नोज़ेस में आपको हमने ये नोज़ ड्रॉ किया इस तरह। अब हम इसके लिए कुछ लाइट पेंसिल्स ले रहे हैं, थोड़ी सी लाइट पेंसिल लेंगे पहले। उसमें हमें ध्यान ये देना है कि नोज़ेस में जहाँ जहाँ हमने लाइनिंग की है उसके साइड में हल्के से पेंसिल्स के शेड्स हम डालेंगे। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे उसी तरह इस साइड पे और इसमें भी बहुत ही आप ध्यान देंगे कि बहुत ही हल्के हाथों से आप लाइंस को या ये शेड्स को पेंसिल्स के डालेंगे। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करेंगे, उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे जिससे हमारे पेज पे स्पॉट्स आए और वो फिर वो मिक्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम होंगे उन्हें मिक्स करने में। अब हम इसे स्टम्प से मिक्स करने वाले हैं, बिल्कुल हल्के से उसे ये मूव कराते हुए स्टम्प से, और हम उसे स्प्रेड करेंगे। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी
ओके क्लास, अब हमें जहाँ पे हाइलाइट्स देने हैं वहाँ पे हम थोड़े से क्लीन कर लेंगे। जहाँ हमारे हाइलाइट्स होंगे इरेजर से अभी हम उसमें थोड़े से अपने डार्क शेड से वापस उन्हीं प्लेसेस पे हम शेड्स डाल देंगे जैसे हमने जिन प्लेसेस पे किया था। अगर हमें रियलिस्टिक करना है बिल्कुल, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो थोड़े से मिक्सिंग और करके इसमें, और लेकिन अगर हमें रियलिस्टिक वर्क करना है और हम चाहते हैं कि हमारा वर्क 3D लगे, तो इसके लिए हम जितने ही लेयर्स चढ़ाएंगे उस पे अपने वर्क पे उतने ही वो रियलिस्टिक और 3D लगेंगे वर्क हमारे। तो इसीलिए हम पेंसिल्स के जो शेड्स होते हैं उनके लेयर्स को यूज़ करते हैं, जैसे पहले 2B या 4B पेंसिल्स, फिर 6B और 8B पेंसिल्स। तो इसी तरह हम उनके लेयर्स को यूज़ करते हैं और लेयर्स में जब करने पे तो वर्क हमारा 3D बनता है। एक बार हम वापस इस स्टम्प से ऐसे ही मिक्स करेंगे इसे। आप केयरफुली वॉच करें कि कैसे इसमें मिक्सिंग हो रही है। और
अब हम वापस से जहाँ हमें हाइलाइट्स अपने चाहिए वहाँ पे हम इरेज करने वाले हैं। ओके, तो हमें ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे हाइलाइट्स चाहिए नोज के। ओके, और यहाँ पे भी और ये नोज़ के जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे बिल्कुल ही हल्की सी हाइलाइट्स चाहिए हमें। ओके, बाकी अब वापस से हम इस स्टम्प से क्या करेंगे, एक बार जो एक्स्ट्रा कहीं पे जो डॉट्स लग रहे हैं वहाँ पे हम मिक्स करेंगे। तो क्लास फिर अब हम लास्ट अपना अब हम बिल्कुल डार्क पेंसिल से एक बार अपने आउटलाइंस जो हैं उसे सही कर लेंगे। कुछ ऐसे हमने क्या किया, अपने आउटलाइंस को थोड़ा सा क्लियर कर लिया। आप चाहो तो इसमें एक दो लेयर्स और लगा सकते हो, उससे क्या होगा हमारी पेंटिंग हमारा जो वर्क है और भी 3D लगेगा।
सो क्लास देखिए, हमने एकदम रियलिस्टिक नोज़ कैसे हमें ड्रॉ करके सेट करना था वो हमने कर लिया। आप भी इसे केयरफुली वॉश करके और प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आपसे भी ये बनेगा। और नहीं होता है इतना आपसे क्लियर अगर, तो 1 लेयर में आप शेडिंग्स डाल के बस और मिक्स ना करके वैसे भी शेड्स डाल सकते हैं। अगर आप मिक्सिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बस पेंसिल से शेड्स से डालकर और उसे छोड़ सकते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।